नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज का यह वीडियो आपको अतीत में भी ले जाएगा और बीजेपी आरएसएस के लगातार उन नारों के सच होने का आपके पास एक खाका लेकर आने वाला है, जो आप अब तक हवाओं में सुनते रहे हैं। अब उसका ड्राफ्ट बन चुका है। जी हाँ, हिंदू राष्ट्र का ड्राफ्ट बन चुका है। अब की बार हिंदू राष्ट्र। लोकसभा चुनाव से पहले आपने सुना था अब की बार 400 पार, और बताया गया कि संविधान बदलना कितना जरूरी है। अब ऐसी परिस्थितियां देश में निर्मित हो चुकी हैं कि बिना संविधान बदले भी आप हिंदू राष्ट्र का खाका तैयार कर सकते हैं, उसको लागू कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपसे अपना अनुरोध दोहराना चाहते हैं कि हमें ज्वाइन कीजिए और आर्थिक रूप से हमारा सहयोग कीजिए। जिन विषयों को हम लेकर आपके सामने आते हैं, उन्हें देखने और सुनने वालों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में हम नहीं चाहते कि हम केवल अपने वीडियो को इस आधार पर मापें कि वह कितने लोगों द्वारा देखा जा रहा है। हम ऐसे विषयों पर बात करते हैं जो आमतौर पर लोकप्रिय नहीं होते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप हमें ज्वाइन करें और हमें अपने विचारों के आधार पर सराहें, ना कि केवल इस आधार पर कि हमारा वीडियो कितना देखा जा रहा है। हम केवल उन दर्शकों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो हमारी बात सुनना चाहते हैं, जो लोकतंत्र और संविधान में यकीन रखते हैं। हम नहीं चाहते कि हम लोकप्रिय विषयों पर बात करें, आधे अधूरे तर्कों के साथ बात करें और ऐसे विषयों पर बात करें जो ज़्यादा लोकप्रिय तो हों, लेकिन संविधान और लोकतांत्रिक महत्व के सवालों पर उनका कोई योगदान ना हो। आज का वीडियो हिंदू राष्ट्र के एक खाके के रूप में, एक ड्राफ्ट के रूप में आया है। अखबारों में छपी इन कतरनों को देखिए। आप देख सकते हैं कि वसंत पंचमी यानी 3 फरवरी को हिंदू राष्ट्र का पहला ड्राफ्ट पेश किए जाने की तैयारियां साफ साफ हमें दिखाई दे रही हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री कुंभ में 5 फरवरी को डुबकी लगाने के लिए जाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री के दौरे के पहले अगर हिंदू राष्ट्र का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और चारों शंकराचार्य की सहमति के बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, 5 तारीख को ही दिल्ली में मतदान होना है। इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखिए किस तरह से सारी कड़ियां बुनी जा रही हैं। दिल्ली में यह सवाल भुला दिया गया कि आखिर यमुना 10 वर्षों से क्यों मैली पड़ी है। केंद्र सरकार ने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया, दिल्ली सरकार ने उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। जिन गंगा मां का नाम लेकर प्रधानमंत्री गुजरात छोड़कर बनारस से चुनाव लड़ने चले आए, उन गंगा की सफाई के लिए क्या हुआ, हमें केवल एनजीटी की रिपोर्ट बता देती है, जो बार बार कहती है कि गंगा का पानी आचमन के योग्य भी नहीं है। किस तरह से धर्म के नाम पर सारे मुद्दों को भुला दिया जाता है। अब सारी तैयारी हो चुकी है कि एक नया संविधान बनेगा और यह हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र का संविधान बनेगा, यानी जो संविधान अब तक भारत के नागरिकों की रक्षा करता आया है। अंबेडकर, पटेल, नेहरू और अनगिनत आजादी के नायकों के मूल्यों के आधार पर, दुनिया भर के कानूनों के आधार पर जो संविधान बना, अब उसे एक तरफ सरकाने की तैयारी की जा चुकी है। इन खबरों को गंभीरता से समझने की कोशिश करिए। केवल यह मत सोचिए कि यह साधुओं की बैठक चल रही है, केवल यह मत सोचिए कि यह शंकराचार्यों की बैठक है। आरएसएस ऐसे ही काम करता है। 1925 से वह लगातार ऐसे ही
धीरे 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 उन विषयों को अलग अलग माध्यमों से आगे बढ़ाता है जो आपकी चेतना को प्रभावित कर सकते हैं, और जब समाज में उसके लिए पर्याप्त जगह बन जाती है, जब उन विचारों की लोकप्रियता बन जाती है, तो सरकार फिर धीरे से उस पर कदम उठाती है। क्या है इस हिंदू राष्ट्र के महत्वपूर्ण बिंदु जो अखबारों में छपे हैं? पहली बात, 500 पेज का यह ड्राफ्ट बताया जा रहा है जो राम राज्य, कृष्ण राज्य और सबसे बढ़कर मनुस्मृति और चाणक्य नीति के आधार पर बनाया गया है। आप जरा सोच कर देखें, जब राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी को और प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वह मनुस्मृति के साथ हैं या संविधान के साथ हैं, तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, रक्षा मंत्री कुछ नहीं बोलते, गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते, बीजेपी का कोई मंत्री कुछ नहीं बोलता। क्या इसका मतलब है कि एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार मनुस्मृति समर्थक है? क्या इसका यह भी मतलब है कि दलित अस्मिता की बात करने वाले बीजेपी के सहयोगी दल भी मनुस्मृति के समर्थक हो चुके हैं? क्या नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, रामदास अठावले यह सब मनुस्मृति को स्वीकार कर चुके हैं? अगर नहीं, तो हिंदू राष्ट्र के इस ड्राफ्ट का खंडन कौन कर रहा है? क्या इसमें से किसी नेता ने अब तक खंडन किया है? दूसरी बात, हंसिएगा मत, ध्यान से सुनिएगा, युद्ध का नेतृत्व राष्ट्राध्यक्ष करेंगे। इसका मतलब है, इस खबर का मतलब यह है कि अगर कोई जंग हो जिसमें अब तक भारत की सेनाएं लड़ती हैं, तो वहां मोदी जी को जाकर लड़ना पड़ेगा। इस खबर में, इस ड्राफ्ट में यह नहीं बताया गया कि मोदी जी कैसे जाएंगे, रथ पर चलेंगे, पुष्पक विमान पर चलेंगे या फाइटर प्लेन की छत पर बैठकर युद्ध का नेतृत्व करेंगे, यह नहीं बताया गया है। आप जरा सोचिए कि किस किस्म की वैज्ञानिकता, किस किस्म की सोच इस ड्राफ्ट में है। दूसरी बड़ी बात जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए बेहद गंभीरता से, मंत्री कैसे बनाए जाएंगे? मंत्रियों का चयन वीरता के आधार पर होगा। आपने वह फिल्म देखी होगी बाहुबली, जिसके एक संवाद पर खूब आपने तालियां पीटी थी कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। अब यही वचन शासन बनने जा रहा है, जहां न्याय नहीं है, जहां मनुस्मृति के लिखे शब्द ही अब इस हिंदू ड्राफ्ट में सामने आ रहे हैं। यानी शूरवीर जो होंगे, जो पलक झपकते ही पर्वत पलट दें, हजारों लोगों को एक आंखों के इशारे से गिरा सकें, वही अब मंत्री बनेंगे। इस सरकार के अनेक मंत्रियों के लिए यह चुनौती हो सकती है। हिंदू न्याय व्यवस्था में अब मनुस्मृति में लिखे शब्दों, प्रावधानों के अनुसार ही सारा काम होगा। इस ड्राफ्ट में यह बताया गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। भारतीय गुरुकुलों से निकले सर्वोच्च कानूनी जानकार ही अब इस पद को सुशोभित करेंगे। इससे पहले एक बात और, कि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी गुरुकुल ही करेंगे। तो अब गुरुकुल ही सब कुछ करने जा रहे हैं। उन्हीं के चुने हुए जो विद्यार्थी होंगे वही न्याय व्यवस्था चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है, कॉलेजियम की जरूरत नहीं है। वर्ण व्यवस्था को अब कानूनी रूप दिया जाएगा। वर्ण व्यवस्था का मतलब है कि जो काम मनुस्मृति ने बताया है, जातियों के आधार पर, वर्णों के आधार पर, उसी के अनुकूल देश चलेगा।
वर्ण व्यवस्था ही अब कानूनी रूप ले लेगी और हमारे आपके कोई मौलिक अधिकार नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारी आपकी योग्यता तो वर्ण के अनुसार ही तय होगी और गुरुकुल के आधार पर ही तय होगी। न जाने कितने एकलव्य अपना अंगूठा फिर से कटवाएंगे इस व्यवस्था के आधार पर, क्योंकि गुरुकुल उनको अंगूठा काटते हुए उनका यही कहेगा कि यहां पर आपके लिए कोई जगह नहीं, यहां केवल अर्जुन को शिक्षा दी जाती है। भारतीय संविधान ने क्या दिया है हमें? भारतीय संविधान ने यही तो दिया है, समानता, समता, अवसर की बराबरी की गारंटी, और अगर कोई भेदभाव है तो उसको चुनौती देना। बंधुत्व हमारे संविधान की सबसे खूबसूरत विशेषता है। यह पूरा ड्राफ्ट उस बंधुत्व के खिलाफ है, क्योंकि इस ड्राफ्ट की बुनियाद मनुस्मृति के आधार पर रखी गई है। यह मनुस्मृति की वापसी है। राहुल गांधी के भाषणों को याद कीजिए और प्रधानमंत्री के भाषणों को उनके सामने रख दीजिए। आप साफ साफ समझ सकते हैं कि राहुल गांधी बार बार संविधान को रेखांकित करते हैं, संविधान के प्रावधानों का उल्लेख करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री के भाषणों में संविधान की गूंज नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषणों में बार बार कानूनी प्रावधानों की अवहेलना है। तो मनुस्मृति की वापसी होने जा रही है। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत से यह मांग की गई कि सभी महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत करना अनिवार्य होगा। उसके लिए अदालत हस्तक्षेप करे, सरकार से कहे। हाई कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया। याचिकाकर्ता पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। लेकिन आप समझ रहे हैं कि देश कहां जा रहा है। मनुस्मृति में भी यही है। महिलाओं के अधिकार केवल पुरुष तय करेंगे। उनको कितनी आजादी चाहिए यह पुरुष तय करेंगे, यह महिलाएं नहीं तय करेंगी। आपको याद है कि सरदार पटेल ने हिंदू राष्ट्र को पागलपन कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है यह पागलपन है। वह एक ऐसे राष्ट्र की बात करते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सबके लिए बराबरी है। नेहरू ने तो साफ साफ कहा है कि यह संभव ही नहीं है। जब इस पर विवाद बढ़ रहा था तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जब तक मैं हूं तब तक तो इस पर विचार भी नहीं किया जा सकता। एक तरह से उन्होंने घोषणा कर दी थी कि वह हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा नहीं होने देंगे आरएसएस का, भले ही उनको अपने पद से हटना पड़े। अंबेडकर, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने 1940 में ही धर्म आधारित राष्ट्र पाकिस्तान की मांग पर आगाह करते हुए कहा था, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो बेशक इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, बराबरी और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के अनुपयुक्त है हिंदू राज्य को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। हम अपने आजादी के नायकों, संविधान के निर्माता की बात हर दिन के साथ भूलते जा रहे हैं। इन प्रस्तावों को गंभीरता से लीजिए। आरएसएस के
असली एजेंडे को समझिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आधारित हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आप तक उन विचारों को लेकर आते रहें जिनकी इस वक्त लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नमस्कार।